Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter Arithmetic Progressions. तो अभी तक हमने Arithmetic Progressions का concept देखा in the first video, and in the second video we have did exercise number 5.1, right? So in this video I will do exercise number 5.2. इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.2 में जितनी भी कंसेप्ट्स है एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंसेप्ट सारी एक वीडियो में डिस्कस किया है. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. सो इन एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो मेन कंसेप्ट जो आ रहा है दैट इज nth term of the AP. nth term of the AP, right? तो इस nth term of the AP इसको हम AN से भी डिनोट करते हैं, है ना. A1 क्या है? A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP. ये सब्सक्रिप्ट में 1 है ना. A3 क्या होगा? थर्ड टर्म ऑफ द AP. A5 इज फिफ्थ टर्म ऑफ द AP. ये 100th टर्म ऑफ द AP. सिमिलरली nth टर्म ऑफ द AP इज AN. तो nth टर्म ऑफ द AP का फॉर्मूला हम देख रहे हैं इस, है ना, इसी पे वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.2 में. इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस सबसे पहले देख लेते हैं. अगर मान लो कोई भी एक AP है, कोई भी एक AP, लेट से उसका फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A मान लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस इज D. फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D. तो जनरल फॉर्म ऑफ द AP सबको पता है. अगर फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस D, तो जनरल फॉर्म ऑफ द AP क्या होगा? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना. AP का डेफिनेशन क्या है एक्चुअली? ऑल द टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड कांस्टेंट टू द प्रीवियस टर्म एंड द फिक्स्ड कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. तो जनरल फॉर्म ऑफ द AP क्या होगा? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द AP, राइट. इस जनरल फॉर्म ऑफ द AP यूज करके हम nth टर्म, है ना, जनरल टर्म ऑफ द AP हम लिख सकते हैं. कि जैसे कि अगर मान लो मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 की बात करूँ, A1 इज नथिंग बट ये. सेकंड टर्म A2 की बात करूँ, A2 क्या हुआ? A2 इज नथिंग बट A प्लस D. A2 इज A प्लस D, राइट. तो थर्ड टर्म A3 की बात करूँ, A3 क्या है? A प्लस 2 टाइम्स D, राइट. तो फोर्थ टर्म A4 इज A प्लस 3D. तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, है ना, nth टर्म ऑफ द AP. अभी ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ. यहाँ पे देखो जो सेकंड टर्म है A2, यहाँ पे 2 आ रहा है, D के साथ 1 आ रहा है ना. A प्लस 1 टाइम्स D, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 1 इंटू D. यहाँ पे देखो 3 आ रहा है और D के साथ नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, एक कम, A प्लस 2 टाइम्स D. यहाँ पे देखो 1 आ रहा है और D के साथ क्या आ रहा है? 1 की प्रीसीडिंग टर्म, है ना, 1 से एक कम करो 0, A प्लस 0 टाइम्स D. यहाँ पे भी देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, A प्लस 3 टाइम्स D, है ना. यहाँ पे जो नंबर है उससे एक कम करके D के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट. इनफैक्ट अगर मान लो मैं पूछूँ आपको A100 क्या होगा? A प्लस 100 में से एक कम करो 99, A प्लस 99D. तो इन जनरल AN क्या होगा?
ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी, क्या होगा, ए प्लस एन में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, n माइनस वन इंटू टी, तो दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी। क्लियर? इसको कई बार हम जनरल टर्म ऑफ द एपी भी बोल सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ द एपी भी बोल सकते हैं। राइट? और इसको कई बार अगर मान लो लेट्स से, है ना, कुछ एपीज जो है इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन, ऐसा मैंने लिखा है। दिस इज, है ना, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। क्यों? 5 कैसे आ रहा है, 2 में 3 ऐड करने पर, 8 कैसे आ रहा है, 5 में 3 ऐड करने पर, 11, 8 प्लस 3, 14, 11 प्लस 3, 17, 14 प्लस 3, और ये सीक्वेंस चलता जा रहा है ना। इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है, दिस सीक्वेंस इज गोइंग ऑन, है ना, कहीं नहीं रुक रहा है। तो दिस सीक्वेंस हैज़ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ टर्म्स, दिस सीक्वेंस हैज़, ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, कहीं नहीं रुक रहा है। आई विल से नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज नॉट फाइनाइट, हम काउंट नहीं कर सकते, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। इसको हम कहेंगे इन्फिनाइट एपी। जिस सीक्वेंस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, या जिस सीक्वेंस कहीं नहीं रुक रही है, चल रही है, सच टाइप ऑफ सीक्वेंस आर इन्फिनाइट एपी। इन्फिनाइट मतलब चलता जा रहा है, कहीं नहीं रुक रहा है। राइट? अगर मान लो मैं कुछ एक एग्जांपल लिया, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, this is also in AP, 7, 3 plus 4, 11, 7 plus 4, 15, 11 plus 4, 19, 15 plus 4, 23, 19 plus 4, 27, 23 plus 4, 31, 27 plus 4, है ना। लेकिन मैं देखो यहाँ पे स्टॉप कर दिया, आई कैन एबल टू इजीली काउंट, आई कैन इजीली काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी, इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स मैं इजीली काउंट कर सकता हूँ। तो दिस इज फाइनाइट एपी। राइट? अगर मान लो कोई भी एक एपी है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, लेट्स से देयर इज एन एपी विथ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, या फाइनाइट एपी विथ n टर्म्स, देन ए एन क्या होगा, देन ए एन इज द लास्ट टर्म। n टर्म मतलब जो nth टर्म होगा वही लास्ट टर्म होगा। ए एन क्या है, nth टर्म, तो ए एन इज द लास्ट टर्म। Sometimes we denote the last term with L, right? Sometimes we denote last term with L. Sometimes we denote like this also. बस तो 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड है इतने ही है। राइट? क्लियर? अब 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, so this is the first term, D is the common difference, ये जो D है कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन, ये ए सब्सक्रिप्शन एन, ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक, चलो कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्लियर? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, और ए एन फाइंड करना है। तो एन इक्वल टू 8 है, तो ए 8 की वैल्यू फाइंड करना है ना। अभी अभी हमने जनरल टर्म ऑफ द एपी ए एन का फॉर्मूला हमने देखा। अगर फर्स्ट टर्म इज ये, इफ द फर्स्ट टर्म इज ये एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, द जनरल टर्म ऑफ द एपी ए एन इज, क्या होगा, ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द एपी। राइट? तो यही फॉर्मूला यूज करके हम सारी फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, है ना,
A7 फर्स्ट टर्म 7 दिया, D3 दिया है, N8 दिया है, तो AN फाइंड करना है, राइट। ये N मतलब क्या है, N की जगह पे 8, तो A8 में फाइंड करना चाहता हूँ, बिकॉज N इज गिवन एज 8, है ना। A8 क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, A8 विल बी A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म इज 7, 7 प्लस 7 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट क्वेश्चन में 3, तो कितना आ रहा है, 7 प्लस 21 28 आ रहा है, तो आंसर विल बी 28। तो फिल करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, A-18 डी फाइंड करना है, N10 और AN0। मतलब सेकंड क्वेश्चन में AN0 N इज 10, तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है ये 10 जो है ना ये 0 होगा, राइट। तो यूजिंग द फॉर्मूला AN इज इक्वल टू एन A प्लस एन माइनस वन इंटू डी करो। तो A10 क्या होगा, A10 विल बी A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इज 0, ये इज -18 प्लस 10 माइनस वन 9, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं, राइट। तो क्या होगा 9 टाइम्स डी जो है प्लस 18, तो डी हो गए 18/9, 2 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा 2, फिल इन द ब्लैंक कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है -3, N18 एंड AN इज -5, AN -5 एंड N18 है, मतलब हमको क्या दिया, हमको दिया A18 की वैल्यू -5, राइट। यूजिंग द फॉर्मूला AN लिख दो, A18 क्या होगा, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी इज -5, तो A की वैल्यू में फाइंड मेरे को फाइंड करना था, तो A एज इट इज रख दो, 17 टाइम्स डी की वैल्यू कितना है -3 इज -5, ये क्या हो जाएगी 17 टाइम्स -3 -51, -51 अगर राइट साइड में भेजूंगा +51, तो 51 माइनस 5, तो 51 माइनस 5 कितना होगा 46, तो आंसर हो जाएगी 46। 46 इज द आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज है, अभी मैंने देखा था, -18.9 होना चाहिए, क्या होना चाहिए -18.9 क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में। ठीक, अब से नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दिया है फर्स्ट ईयर में, दिया है -18.9, कॉमन डिफरेंस 2.5, एन फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू 3.6 है ना, ए एन की वैल्यू 3.6 दिया और एन की वैल्यू फाइंड करना है। ए एन क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 3.6, तो फर्स्ट टर्म क्या है -18.9 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है n-1, कॉमन डिफरेंस डी क्या है 2.5 इज 3.6, तो n-1 इंटू 2.5 एज इट इज, तो क्या होगा -18.9 इधर भेज दो, 3.6 प्लस 18.9, तो कितना आ रहा है 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 1.5 है ना 22.5, तो n-1 कितना आएगी, n-1 होगा 22.5/2.5, तो ऑफ कोर्स 225/25 लिख सकते हो, 25 टाइम्स 8 जो है 200 होगा, तो 25 टाइम्स 9, तो n-1 9 हुआ है, तो n क्या हो गए 10 हो गए, तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गए, ये 10 हो गए आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए प्लेस नहीं है,
चलो इधर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ठीक, तो फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, एन भी दिया है, ए एन फाइंड करना है, तो करो। तो ए एन यानी कि ये 105 फाइंड करना है, यानी कि वैल्यू कितना है 105। इनफैक्ट फिफ्थ क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस जीरो दिया है, कॉमन डिफरेंस जीरो मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म 3.5, सेकंड टर्म क्या होगा 3.5 प्लस जीरो, सेकंड टर्म भी 3.5, थर्ड टर्म क्या होगा 3.5 प्लस जीरो, थर्ड टर्म भी 3.5। इनफैक्ट जो लास्ट कोई भी टर्म ले लो इस सीरीज में, आंसर क्या होगा 3.5 ही होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज डी। लिख दो, तो डी इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस क्या होगा, तो ए पी क्या होगा, ए पी विल बी 3.5 कामा 3.5 कामा 3.5 सो ऑन। तो 105th टर्म भी क्या होगा 3.5 ही होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। है ना, क्वेश्चन दिया है और 4 ऑप्शन दिया है, करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है, और वो ऑप्शन क्यों सही है वो जस्टिफाई भी करना है। कर लेते हैं। 30th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया है ना, 10, 7, 4 सो ऑन। इस एपी के 30th टर्म, यानी कि मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, ये 30th टर्म फाइंड करना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए एन, ए एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 30 क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस डी है, ए 30 होगा ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस 29 टाइम्स डी। तो ए 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को ये यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए, डी कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो निकालो। ये है पी है, so दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 10, कॉमन डी क्या होगा, डी जो है ना, कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस 5.1 एक्सरसाइज में भी बताया शायद, है ना, याद करो। इन द एक्सरसाइज नंबर 5.1 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। बिल्कुल, देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसा आएगी, A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन, ये AP में है। कॉमन डिफरेंस कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट A2 माइनस A1, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड A3 माइनस A2, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, राइट। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, इसमें निकालो। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, फर्स्ट टर्म या सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 माइनस 10 माइनस 3, तो इसमें पुट करो, ए इज 10 प्लस 29 टाइम्स माइनस 3, तो कितना आ रहा है ए 30 की वैल्यू 10, 29 टाइम्स माइनस 3, है ना, तो 90 माइनस 3, नहीं 90 माइनस 90 प्लस 3, तो माइनस 87, या ऐसे करो 29 इंटू 3 60 प्लस 27, है ना, 29 इंटू 3 में कैसे कर रहा हूँ, 20 प्लस 9 इंटू 3 करो, मन में 60 प्लस 27 87 आएगी, या ऐसे करो 29 को 30 माइनस 1 लिख दो, 30 माइनस 1 इंटू 3 90 माइनस 3, 90 माइनस 3 87, है ना। कैलकुलेशन इस तरीके से मन में कर सकते हो, तो 87 आ रहा है, तो माइनस 10 माइनस 87 तो क्या होगा -77। क्या -77 ऑप्शन में प्रेजेंट है, इज -77 प्रेजेंट इन द ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 11th टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है, ऑप्शंस दिया है, तो सीधा 11th टर्म फाइंड करने के लिए A11 क्या होगा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 10D फाइंड करना है। तो इसके लिए मेरे को ये चाहिए D चाहिए, निकालो। तो दिस इज द AP गिवन -3 -12 2 एंड सो ऑन। तो दिस इम्प्लाइज
तो फर्स्ट टर्म ए होगा -3, कॉमन डिफरेंस डी होगा। A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A2 करो, मैं यहाँ पे A3 माइनस A2 करूँगा। तो 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ 2 एंड ऑफ कह लो या 5/2 कह लो। अब पुट करो, A इज -3 10 टाइम्स D इज 5/2, तो कितना आ रहा है -3 प्लस 25, तो -3 है ना, 2 5 जार 5 5 जार, -3 प्लस 25 22 होना चाहिए। ऑप्शन बी में 22 है। ठीक, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट वन एक एपी है, अगर ये एपी होता ये मिसिंग टर्म फाइंड करो। ठीक, तो कर लेते हैं। तो लेट से मैं इस मिसिंग टर्म को एक्स मान लिया, लेट द मिसिंग टर्म इज एक्स। है ना, हम एक्स फाइंड करना चाहते हैं, 2x26, we want to find x and he's given that this sequence is in AP, right? अगर AP है ना, तो अगर A2 माइनस A1 करूँगा, x माइनस 2 करूँगा और 26 माइनस x करूँगा, इफ इट इज एन AP कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए। सोचो, अरे A2 माइनस, अगर ये A1 A2 A3 तो A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 दोनों कॉमन डिफरेंस देगा, वो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम AP कहेंगे, राइट। यहाँ से x निकालो इक्वेशन, तो x माइनस एक्स इधर गया, प्लस एक्स हो गए, -2 इधर आ गई, 26 प्लस 2, तो 2x आ रहा है 28, तो x की वैल्यू क्या होगा 14, तो मिसिंग टर्म हो गई 14, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी मिसिंग टर्म्स है। लेट से मैं मिसिंग टर्म्स को ए बी मान लेता हूँ, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन का है ना, दो मेथड से हम कर सकते हैं, वी कैन डू द सेकंड वन यूजिंग टू मेथड्स। तो मिसिंग टर्म्स को पहले ए मान लिया, फिर सेकंड मिसिंग टर्म को बी मान लिया। जैसे मैंने बताया, है ना, कि अगर मान लो ये चारों के चारों नंबर्स एपी में है, इफ ऑल दीज 4 नंबर्स आर इन एपी, मतलब कॉमन डिफरेंस, जैसे यहाँ पे देखो 13 माइनस ये कॉमन डिफरेंस, बी माइनस 13 अनदर, एंड 3 माइनस बी, ये तीनों की तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ये नहीं मैं तो बताया था मैंने, है ना। अब दोबारा, अभी मैंने बताया था ना, अगर A1 A2 A3 A4 so on आर इन AP, देन A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, ये सारी की डिफरेंसेस बराबर होना चाहिए, राइट। तो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से ए एंड बी की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, अगर मान लो मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा और इन दोनों को इक्वेट करूँगा, दो इक्वेशंस, दो अलग अलग इक्वेशंस बनेगी। कैसे, एक इक्वेशन है 13 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 13, और दूसरी इक्वेशन बी माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस बी, राइट। तो यहाँ से देखो इस इक्वेशन में सिर्फ बी प्रेजेंट है, तो मैं बी की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, ये जो बी, ये माइनस बी इधर गया तो प्लस बी हो गए, ये -13 इधर आ गए, +13 हो गए, तो 2 टाइम्स बी कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, 2 टाइम्स बी 16, तो बी की वैल्यू कितना होगा 8, राइट। अब बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू फाइंड करना है, बी की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट हियर, तो क्या हो गई, 13 माइनस ए इज 8 माइनस 13, राइट। तो 13 माइनस ए इज -5, तो माइनस ए कितना होगा, माइनस ये -5 और 13 उधर चले गए, -13, तो -18 हो गए, तो ए की वैल्यू कितना होगा 18। तो मिसिंग टर्म्स क्या हो गया, देयर फोर ए इज 18 एंड बी इज 8। अब वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे 18 रख के देखो, 13 माइनस 18 -5,
है ना, या 18 रखो, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3, एपी में है। समझ रहे हैं बात? तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड मिसिंग टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करने के लिए, ये एक मेथड है, राइट। तो कई बार ये मेथड बहुत ही आसानी से, इस मेथड से बहुत ही आसानी से मिसिंग टर्म्स निकाल सकते हैं। कई बार ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो इसके लिए मैं दूसरा एक मेथड बता रहा हूँ। जैसे कि मेरे को है ना, जैसे कि मेरे को क्या दिया है, A13 B3, होपफुली हाँ ए एंड बी फाइंड करना है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हियर A2 जो है, A2 इज 13, राइट, एंड A4 इज 3, मानते हो? A2 13, A4 3। तो अगर मान लो मैं AP का फर्स्ट टर्म इज ये कॉमन डिफरेंस D, तो A2 क्या होगा, A+2 - 1 × D। ए एन की फॉर्मूला यूज़ किया, A+n - 1 × D। तो मतलब A+D की वैल्यू आ रहा है 13, A+D की वैल्यू आ रहा है 13, राइट। A4 एक्चुअली क्या होगा, A+4 - 1 × D इज इक्वल टू 3, यानी कि A+3D की वैल्यू आ रहा है 3। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, राइट, या इक्वेशन A मान लो, दिस इज इक्वेशन P मान लो, दिस इज इक्वेशन P, दिस इज इक्वेशन Q, है ना। अब देखो P जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, ए एंड डी। Q क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, ए एंड डी, है ना। हम ऐसे ए एंड डी की वैल्यू, हम ऐसे ए एंड डी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा है जो P इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, Q इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं हो गए, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसे x की वैल्यू y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे वेरिएबल्स x एंड y की जगह पे a एंड d आ रहे हैं, तो ऐसे a का d की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन p को भी सेटिस्फाई करेगी, सेकंड इक्वेशन q को, राइट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करेंगे, इधर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करूँगा, है ना। q इक्वेशन क्या है, A+3 टाइम्स D जो है 3, एंड P इक्वेशन क्या है, A+D इज 13। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, या तो कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ पे वो वाला ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, Q इक्वेशन में एक ही कोएफिशिएंट 1, P इक्वेशन में भी एक ही कोएफिशिएंट 1, तो कोएफिशिएंट्स तो बराबर हो ही गए। फिर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम इक्वल कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करेंगे बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा ये दोनों इक्वेशंस, ताकि ए एलिमिनेट हो जाएगी। तो प्लस हो गया तो माइनस, सब्ट्रैक्शन में प्लस इज कन्वर्टेड टू माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो गए। ए माइनस से गायब, 3D - D 2D, 3 - 13 -10, तो D की वैल्यू कितना आ गई, -5। D की वैल्यू -5 आ गए। अब A की वैल्यू फाइंड करो, तो A+D इज 13, तो D की वैल्यू -5 13, A की वैल्यू कितना होगा, 18। तो मिसिंग टर्म्स क्या क्या है, फर्स्ट टर्म A1 विच इज A, 18 आ गए। A3 ऑल्सो मिसिंग विच इज A+3 - 1 टाइम्स D, A+2 टाइम्स D, 18 प्लस 2 टाइम्स -5, कितना आ रहा है, 18 - 10 8 आ रहा है। मिसिंग टर्म्स A is 18 एंड B is 8, राइट। तो ये वही आया था यहाँ पे भी, A is 18 and B is 8, right. So this method is also very useful, ठीक। चलो आगे बढ़े। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मिसिंग टर्म्स फाइंड करने, मान लो मिसिंग टर्म्स A, B, राइट।
तो 5a b 9.5। देखो अभी जो ये मैंने सेकंड मेथड बताया था ना, सेकंड मेथड इस क्वेश्चन में बहुत ही यूजफुल है। क्यों? अगर आप फर्स्ट मेथड से जाओगे, A2 - A1 करोगे, A-5 आया, है ना। A3 - A2 करोगे, B - A आएगी। A4 - A3 करोगे, 9.5 -B। ये तीनों इक्वल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। लेट से मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, इन दोनों को, राइट। तो A-5 B - A के बराबर आ रहा है। B - A 9.5 को लिख दूँ 19/2, 19/2 -B के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन में अगर मैं फॉर्म करूँ 2a - B इज़ 5, एक इक्वेशन हो गए। यहाँ पे मैं इक्वेशन फॉर्म करूँ 2b - A इज़ 19/2। दो इक्वेशन से, दो अननोन से, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, राइट। पहले हमने इक्वेशन बनाया, फिर दो इक्वेशंस इन दो अननोन्स आया, फिर इन दोनों को सॉल्व करा। फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को, है ना, इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड से ज़्यादा इजी आ जाएगी। फर्स्ट मेथड भी इतना नहीं है। यहाँ तक पहुँच गए हम, इसके बाद आप लोग करो, इन दोनों को सॉल्व करो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके आ जाएगी आंसर। बट आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन सेकंड मेथड। वैसे फर्स्ट मेथड से एक्सप्लेन कर ही दिया है, आप लोग को कैलकुलेशन करना है। सेकंड मेथड क्या है कि यहाँ पे देखो a इज़ 5, a1 इज़ 5 दिया है, राइट। तो मैं मान लो मिसिंग टर्म्स को p q मान लेता हूँ, 5 कामा p कामा q कामा 9.5, राइट। तो यहाँ पे a1 a इज़ 5, A2 A3 फाइंड करना है, A4 19/2, A4 एक्चुअली क्या होगा, A + 3D इज 19/2, ठीक। तो D निकालो, यहाँ पे A की वैल्यू पता ही है 5, 5 पुट करो, D आ जाएगा आराम से। तो 5 + 3D इज 19/2। तो 3D क्या आ रहा है, 19/2 - 5। तो 3D आ रहा है, 3D आ रहा है 19/2 - 5, 9/2। तो D आ रहा है 3/2, है ना, समझ पा रहे हो कैलकुलेशन। 3 1 जार 3 3 जार, तो 3/2 आ रहा है। अब आराम से निकालो, D आ गए, ये आ गए। अब A2 क्या होगा, A2 विच इज P विच इज नथिंग बट A + D, A + 2 - 1 × D। A की वैल्यू पता ही है 5, D की वैल्यू क्या होगा 3/2। तो कितना होगा, 5 2 जार 10 + 3 13/2, राइट। अब A3 की वैल्यू फाइंड करो, विच इज Q विच इज A + 3 - 1 2 टाइम्स D। A इज 5, 2 टाइम्स D इज 3/2। कितना आ रहा है 8। देखो फटाफट आ गए, P की वैल्यू 13/2, Q की वैल्यू 8। यहाँ पे भी आ जाएगी, लेकिन मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा बेटर है, राइट। आपको जज करना है किस मेथड से करना है, और अल्टीमेटली जो मेथड आपको टच करती है, मैं इस मेथड से करना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लगती है, वो मेथड से करो, ठीक। अल्टीमेटली खुश होना चाहिए। आगे बढ़े। अगेन इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये तो मैं सेकंड मेथड से ही करूँगा। 3 4 बॉक्सेस दिया है, राइट। तो हियर फर्स्ट टर्म A1 -4 दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ टर्म A6 कितना दिया है, 6 दिया है। तो A6 क्या होगा एक्चुअली, A + 6 - 1 × D इज 6। A की वैल्यू पता ही है मेरे को -4, + 5 टाइम्स D इज 6। तो 5 टाइम्स D आ रहा है 6 + 4 10, -4 उधर गए, +4 हो गए, तो D आ गए 2, राइट।
अब D2 आ गए तो बाकी टर्म्स निकालो। A2 टर्म निकालना चाहता हूँ। A2 होता है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी, विच इज़ नथिंग बट A इज -4 प्लस 2, तो A2 की वैल्यू आ गया -2। A3 होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2D, ए इज -4 प्लस 2 टाइम्स 2, -4 प्लस 4, 0 आ रहा है, राइट। 2 3 4 5 भी निकालना है, 4 निकालो। A4 होता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3 टाइम्स डी, -4 प्लस 3 टाइम्स 2, तो -4 प्लस 6, ये तो 2 हो गई। ये 5 होता है A प्लस 5 माइनस 1 होता है 4, 5 माइनस 1 4D, तो -4 प्लस 4 टाइम्स 2, -4 प्लस 8, 4 आ रहा है। तो मिसिंग टर्म्स हो गए -2 0 2 4, है ना, -2 0। चलो मिसिंग टर्म्स, राइट, मिसिंग टर्म्स कर दिया हमने, -2 0 2 4। नेक्स्ट, अगेन मिसिंग टर्म्स, so again I am using second method only. Here A2 दिया है A38, A2 एक्चुअली क्या होता है A प्लस डी इज 38, इसको मान लो इक्वेशन P, राइट। और 2 3 4 5 6, A6 दिया है A6 -22, A6 एक्चुअली क्या होता है A प्लस 5 टाइम्स डी इज -22, इस इक्वेशन को मान लिया Q। अब सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एलिमिनेशन, जो मर्जी आपको जो अच्छा लगता है, तो एलिमिनेशन कर दो। Q इक्वेशन आया A प्लस 5 टाइम्स डी -22, राइट। P इक्वेशन आया A प्लस डी 38। अब हम, है ना, एलिमिनेशन मेथड में कोई भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट्स, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल की कोफिशिएंट्स बराबर करना है। अब अगर देखोगे यहाँ पे A की कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी A की कोफिशिएंट 1, बराबर तो है ही है। अब एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल डू सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे प्लस सिंबल है, माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस, प्लस सिंबल है, माइनस हो जाएगी। A माइनस ये कट गई, 5D माइनस डी 4D, -22 -38, तो -22 -38 कितना होगा, 30 प्लस 20 -50, 30 प्लस 20 50, 8 प्लस 2 10 60, तो -60 आएगी। तो 4D इज -60, तो D की वैल्यू कितना हो गई, -15। अब निकालो जो मिसिंग टर्म्स, फर्स्ट टर्म मिसिंग है A1, यानी कि A फाइंड करना है, तो यहाँ पे A फाइंड कर लो। पहले A फाइंड कर लेते हैं। A प्लस डी जो है 38, मेरे को D की वैल्यू मिला है -15, 38, तो A की वैल्यू कितना होगा, 38 प्लस 15 विच इज़ 53, 38 प्लस 10 48, 48 प्लस 5 53। अब मिसिंग टर्म्स निकालो, मिसिंग टर्म्स, सबसे पहले A1 विच इज़ फर्स्ट टर्म, वो तो 53 हाई गए, A2 है, A3 मिसिंग है। A3 होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 2D, राइट। A की वैल्यू 53, 2 टाइम्स D की वैल्यू -15, 53 माइनस 30 कितना होगा, 23। A4 भी मिसिंग है, A4 A प्लस 4 माइनस 1 3, A प्लस 3 टाइम्स D, 53 प्लस 3 टाइम्स -15, 53 -45 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, राइट। नेक्स्ट A5 होता है, A5 भी मिसिंग है, A प्लस, है ना, ये A5 है, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4D, 53 प्लस 4 टाइम्स -15, 53 -60, यानी कि कितना आ रहा है, -7। अगर आप चेक करना चाहते हो -7 में -15 ऐड करो, -22 आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर से, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।
विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, है ना। एक एपी दिया है, फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 13, फोर्थ 18, फिफ्थ टर्म कोई ना कोई एक नंबर होगा, सिक्स टर्म कोई ना कोई एक नंबर होगा, और चलता जाओगे एक नंबर होगा 78। वो 78 कौन सी टर्म है, 10th टर्म है, 11th टर्म है, कौन सी टर्म है पूछ रहा है ना। ही इज आस्किंग विच टर्म, राइट। तो लिख दो गिवन AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, विच टर्म ऑफ द AP, है ना, कौन सी टर्म 78 होगा, हमको नहीं पता। लेट से लेट द nth टर्म ऑफ द AP गिवन AP दिस इंप्लाइज फर्स्ट टर्म क्या होगा 3। जब भी AP आता है ना, दो चीज़ जरूर लिख देना, फर्स्ट टर्म ये इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस भी जरूर लिख देना नीचे। तो कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5, राइट। अब हमको nth विच टर्म ऑफ द AP इज 78 पूछा। मान लो लेट द nth टर्म ऑफ द AP इज 78, let the nth term of the AP, let the nth term of the AP is 78, right। तो nth term of the AP को मैं कैसे इंडिकेट करता हूँ, ये n is 78, है ना। विच टर्म बोला था, कौन सी टर्म, nth टर्म, तो n की वैल्यू हमको फाइंड करना है ना। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो वैल्यू हमको चाह रहा है nth टर्म, तो n की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। ये n 78 है, ए n की फॉर्मूला लिख दो, a + n - 1 × d इज 78, है ना। ये क्या है, फर्स्ट टर्म मेरे को ऑलरेडी निकाल के रख दिया 3। हमेशा ये आदत में डालना, AP, है ना, जैसे AP लिखा आपने, इसके नीचे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिख दो, राइट। एंड n - 1 कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी निकाल दिया हमने 5 78, तो निकालो। तो n - 1 × 5 एज इट इज, अरे 8 - 3 कितना होगा, 5 ही होगा, 78 - 3, तो n - 1 × 5 जो है 78 - 3 75 आ रहा है, तो n - 1 कितना होगा, तो n - 1 will be 75/5, which is nothing but 15 times 5 is 75, तो 5 हो गए। तो n क्या होगा, 15 + 1 यानी कि 16, तो लिख दो therefore 16th term of the AP is 78। 16th term of the given AP is 78। देख लो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, है ना। मैंने बताया था शुरुआत में, ये सारी की सारी देखो फाइनाइट एपीज, है ना। 7 से लेके 205 खत्म हो रहा है, फाइनाइट एपी। 18 से लेके -47 खत्म हो रहा है, फाइनाइट। तो फाइनाइट एपीज मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। वो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा ये पूछ रहा है, राइट। ही इज आस्किंग द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो कर लो, गिवन एपी इज दिस 7, 13, 19 and so on 205। इफ दिस इज द एपी, है ना, लिख दो फर्स्ट टर्म इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस 13 - 7, 13 - 7 इज 6, ठीक। अब नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये लेट से 100th टर्म है, 100th टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 100 बोलोगे। लेट से ये 25th टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना बोलोगे आप, 25। लास्ट टर्म 25th टर्म इज द लास्ट टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स 25, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए जो लास्ट नंबर प्रेजेंट है ना, वो कौन सी टर्म है ये फाइंड करना है हमको, राइट।
नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए जो इस एपी जिस नंबर से एंड हो रहा है वो कौन सी टर्म में फाइंड करना है, राइट? तो लेट द लास्ट टर्म बी ए एन। तो दिस इंप्लाइज लास्ट टर्म ए एन किसके बराबर है? 205। ठीक है ना? 205 इज द लास्ट टर्म। तो ए एन की फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 205। तो ए की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये? 7 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस डी इज 6 इज 205। तो एन माइनस वन इंटू 205 माइनस सेवन, मन में करो 205 माइनस सेवन, 198। 198। तो एन माइनस वन क्या होगा? 198/6। तो विच इज नथिंग बट 6 3 18, रिमाइंडर 1, अगेन 18 आ रहा है, 6 3 33 आ रहा है। तो n माइनस वन इज 33। तो n क्या होगा? 33 प्लस वन 34। तो लास्ट टर्म इज द 34th टर्म हियर। लास्ट टर्म इज 34th टर्म, right? So this implies number of terms in the given AP, number of terms in the given AP is 34। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट। ठीक है, अगेन इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, लिख दो गिवन AP 18 15 एंड हाफ, ये मर्ज हो रहा है ना, गिवन AP 18 15 एंड हाफ 13 माइनस 47, राइट? तो लिख दो जैसे AP लिखा, आपको दो चीज़ ज़रूर लिखना है। 18 फर्स्ट टर्म 18 कॉमन डिफरेंस 15 एंड हाफ माइनस 18। 18 में 15 एंड हाफ में कितना ऐड करने पर 18 आएगी? 2 एंड हाफ। तो 15 एंड हाफ माइनस 18 क्या होगा? माइनस 2 एंड हाफ माइनस 5/2, राइट? तो लेट द लास्ट टर्म बी an, अगेन लेट द लास्ट टर्म बी an, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन an क्या है? an इज -47। ठीक, तो an होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज -47। तो a की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस जो है -5/2, तो -5/2 इज -47, राइट? तो n माइनस वन इंटू -5/2 एज इट इज, यहाँ पे -47 -18 आएगी, -47 -10 -57 होगा, -57 -8 -65 होगा। तो n माइनस वन कितना होगा? -65 इंटू 2/-5, 13 टाइम्स 5 इज 65, 13 टाइम्स 5 इज 65, 13 टू द 26, n माइनस वन 26 आ रहा है, n माइनस वन इज 26। तो n क्या होगा? 26 प्लस वन 27, n is 27। Here the last term is 27th term। Here the last term is 27th term। So this implies क्या होगा? Total number of terms in the given AP is 27। In the given AP is 27।
देख लो अच्छे से, राइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूँगा, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।